जोहार साथियों। जिन दोस्तों का जेएसएससी सीजीएल में रिजल्ट नहीं हुआ है वो अभी परेशान ना हो, और जिन दोस्तों का जेएसएससी सीजीएल में रिजल्ट हुआ है वो अभी खुश ना हो, क्योंकि अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। आप लोगों को पता है कि हाई कोर्ट में मामला है, और हाई कोर्ट में जिस दिन भी सुनवाई होगा, आप सोच लीजिए, मैं मानता हूँ एक सुनवाई में नहीं, दो सुनवाई में नहीं, लेकिन 3-4 हियरिंग होने के बाद हो सकता है फर्स्ट हियरिंग में ही स्टे लग जाए। और आप देख लीजिएगा, जब स्टे लग जाएगा तो फिर यह वैकेंसी हम कहते हैं निश्चित रूप से कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए आप लोग ज़्यादा, जिनका नहीं हुआ है टेंशन ना लें, और जिनका हुआ है वो खुश भी ना हो, क्योंकि अभी बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेंगे। और आज हजारीबाग में 2 बजे से सभी को पता है एक मीटिंग रखा गया है। आप लोग सभी को इस मीटिंग में आवें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि जो इस एग्ज़ाम में हुए हैं आने वाले एग्ज़ाम में ना हो। इसलिए इसको ध्यान के रखते हुए जो सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं दिए वो भी इस मीटिंग में भाग लें, ताकि आने वाला किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह के बड़े स्तर पर धांधली नहीं हो। आप लोगों ने सुना होगा, कल ही पेपर में आया था, एक जेएसएससी कर्मी को जमकर पिटाई हुई है। सोचिए तो क्यों हुई है, बताइए। आप ज़रा खुद सोच सकते हैं जेएसएससी कर्मी का पिटाई होने का क्या रीज़न है। ये आप लोगों को सभी को पता है। इसीलिए आप लोग सोच समझ कर ही कोई डिसीजन लीजिए, और आप जैसे भी हो कहीं भी एक्स्ट्रा पैसा ना दें, कहीं भी फालतू पैसा ना दें, सोच समझ कर ही दें। सहायक आचार्य में आप देख रहे होंगे अभी हर दिन डॉक्यूमेंट्स उठ रहा है, हर दिन। सोचिए ये क्या है, ये कहीं न कहीं आपका सिर्फ और सिर्फ पैसा बर्बाद हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पैसा बर्बाद हो रहा है। इसीलिए जो जो भी दोस्त हैं वो आज के 2 बजे के जो मीटिंग है उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट हो। और उसके बाद जो भी वहाँ रणनीति बनता है आप उसका एक हिस्सा ज़रूर बनें। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आने वाला समय में जितने भी एग्ज़ाम होंगे जेएसएससी की, वो फ्रेश अगर आप करवाना चाहते हैं तो यह जिम्मेवारी आपके कंधे पर है। आप अगर चाह लेंगे तो एग्ज़ाम बिल्कुल फ्रेश होगा। आप अगर अभी प्रोटेस्ट ही नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम फ्रेश कैसे होगा, आप ज़रा सोचिए। कोई कोई दोस्त कहते हैं इसमें 50% सेटिंग हुआ है। ठीक है, मैं मानता हूँ, चलिए 50% भी हुआ है, तो आखिर वो 50% क्यों हुआ बताइए, ये भी तो आपको सोचने की आवश्यकता है। 100% फ्रेश वैकेंसी क्यों नहीं हुआ। अभी 50% जो फ्रेश तो रिजल्ट होता ना। सोचिए, अभी 50% सेटिंग से हुआ है आपके कहने अनुसार, और 50% सेटिंग से, अगर वो जो 50% सेटिंग से हुआ है वो भी अगर नहीं होता तो 100% फ्रेश से होता। तो सोचिए, आखिर उतने लोग जो डिजर्व करते थे वो नौकरी से वंचित रह गए। सोचने की आवश्यकता है। इसलिए सहायक आचार्य के भी दोस्त को इस बात को समझना होगा कि आप भी रिस्पॉन्स की के लिए एक ज़ोरदार आवाज़ उठाइए, और रिस्पॉन्स की अगर मिल जाएगा ना तभी आपको पता चल सकेगा मेरा मार्क्स कितना है। और रिजल्ट जब आपका नहीं होगा तब पता चल सकेगा कि मेरा कितने मार्क्स से नहीं हो पाया, और कितने लोगों का जो हुआ उनके मार्क्स कितने थे, तभी आपको पता चल पाएगा। रिस्पॉन्स की ज़रूर आपको जेएसएससी से लेना है, तो इसके लिए भी आपको एक आंदोलन करने की ज़रूरत है। जेएसएससी ऑफिस से मिलना है, तभी आप सहायक आचार्य का फ्रेश नियुक्ति करवा पाएंगे, अन्यथा वो भी वैकेंसी चला जाएगा। जब रिजल्ट आ जाता है ना तब लोग परेशान होते हैं। अगर पहले से उसके लिए कुछ करें ना तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि वो वैकेंसी फ्रेश होता, लेकिन पहले कोई नहीं चाहते हैं। जब रिजल्ट आता है तब उसको समझ में आता है। पहले लगता है कि हाँ मेरा तो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, इस मकसद और इस तरह के सोच में रहते हैं कि मेरा हो जाएगा। जब नहीं आता है तो चिल्लाने लगता है। इसीलिए आप सहायक आचार्य के जो भी दोस्त हैं, बहुत जल्द ही 10 तारीख को हम लोग जेएसएससी ऑफिस जा रहे हैं। आप लोग सभी चलिए, हम भी चलेंगे, और हम जेएसएससी सेक्रेटरी से, चेयरमैन से डिमांड करेंगे कि हम लोगों का रिस्पांस की दिया जाए, ताकि हम लोग को पता चल सके कि हम लोगों का क्या है, कितने मार्क्स आ रहे हैं। जब तक मार्क्स ही नहीं पता चलेगा तो कैसे होगा बताइए। ये सोचने की आवश्यकता है। अभी आप देखे होंगे कि सीजीएल में कितने दोस्त, देखिए आप इतना एक बात जान लीजिए दोस्त,
50 का अगर सेटिंग होता है ना, तो उसमें 500 लोग का भविष्य बर्बाद होता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 500 लोग अगर पैसा दिए रहते तो उसमें 50 का होता है, तो 450 लोग का पैसा डूब जाता है। सोचिए ये कितनी बड़ी, सोच सकते हो उन लोगों के लिए दुख की बात है। इसीलिए आप पैसा देने से पहले एक न एक हज़ार बार सोच लें। आपका पैसा डूबने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, और एक बार अगर आपका पैसा डूब जाएगा ना, तो फिर सोच लिए दूसरे में आप कभी हिम्मत नहीं कर सकेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। और जो भी कहता है ना कि काम होने के बाद पैसा वापस हो जाएगा, बिल्कुल पैसा आपका वापस नहीं होने वाला है, कभी भी पैसा वापस नहीं होगा, यह आप सोच लीजिए। अभी भी बोलते हैं सीजल में कि हम अंदर से सेटिंग करवा दिए, बिल्कुल भ्रम है, बिल्कुल यह फॉल्स है। एक भी लोगों का अंदर सेटिंग नहीं हुआ है सीजल में। अगर हुआ भी होगा ना, तो जो क्वेश्चन पढ़ा है उसी का हुआ होगा, लेकिन अंदर से सेटिंग किसी का नहीं हुआ, इतना आप जान लीजिए। एग्ज़ाम के बाद कुछ नहीं होता है, बस इतना आप जान लीजिए। अगर आपको सेटिंग करवाना है तो आप तो अपने बदले दूसरा के एग्ज़ाम में बैठा दीजिए, आप तो क्वेश्चन पहले ले लीजिए, लेकिन आप कहिएगा एग्ज़ाम होने के बाद जो OMR खाली रख देते हैं उसका हो गया, ऐसा कहीं नहीं है। OMR खाली रखने वाला खाली ही रह जाता है, ये सब बिल्कुल फॉल्स है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और लोगों को यह वीडियो फॉरवर्ड कीजिए ताकि लोग जान सके और अपने हक और अधिकार को ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद।